अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट के बारे में। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट इससे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा था, ठीक है ना। मैट्रिक्स पढ़ा था। मैट्रिक्स में हमने क्या कहा था कि मैट्रिक्स को हम ऐसे रखते हैं, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स हो ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स इस तरह होते हैं, ठीक है ना। ये दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान नंबरों की ऐसी तरतीब, नंबरों की तरतीब को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अभी डिटर्मिनेंट के लिए क्या है हमारे पास, ये सिंपल इस तरह का निशान है, ठीक है ना। ये सीधा लिखी रहा, इसको कहते हैं हम लोग क्या, डिटर्मिनेंट। अभी इसमें नंबर लिखो 3 1 4 2 3 1 0 1 1, ठीक है ना। तो मतलब कोई भी नंबर आप ले सकते हो। तो नंबरों को एक तरतीब में लिखो और इस तरह बार का निशान लगाओ, उसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है ना। और डिटर्मिनेंट को हम जाहिर करते हैं इस तरह, ठीक है ना। ये लिखते हैं, एक के ऊपर ऐसे करते हैं, इस दोनों तरफ बार लगाते हैं, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, ए डिटर्मिनेंट। क्या पढ़ते हैं, ए डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट। अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि सॉल्व, ठीक है ना, सॉल्व 3 2 1 4, ठीक है ना। ये एक डिटर्मिनेंट का क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसका तरीका क्या है, सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल इसको मैंने नाम दिया ए का, मैंने अपने से नाम दिया ए का। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2 1 4। तो इसको सॉल्व हम ऐसे करेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 को 4 के साथ, फिर क्या करेंगे, माइनस का निशान लगेंगे, माइनस, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अभी 3 4 से कितना होगा, 12 होगा, माइनस 2 1 सा 2 होगा, तो 12 में से 2 निकालो, कितना बचेगा, 10 बचेगा। ये 10 हमारा आंसर हो गया। तो ये डिटर्मिनेंट के बराबर आ गया, 10 के बराबर आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करो, क्वेश्चन, ठीक है, 2, ठीक है। 1 3 2 5, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है। अभी इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन, ए का नाम इसको दे दूंगा, बी दे सकते हो, सी दे सकते हो, आपका मर्जी। 1 2 2 5, ठीक है, सॉरी 1 3 है, 1 3, ठीक है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई क्या जाएगा 5, फिर क्या जाएगा माइनस, बीच में माइनस आएगा, देखो इधर माइनस आ गया, इधर बीच में माइनस आएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6। अभी 5 में से 6 निकालो, 5 में से 6 नहीं होगा बल्कि ये रिवर्स होगा, ठीक है ना। बड़ा निशान किसका है, 6 का है, सॉरी 6 बड़ा रकम क्या है, 6 है हमारे पास, और 6 का निशान क्या है, माइनस है, तो माइनस लगेगा। अभी 6 में से 5 निकालो, कितना बचेगा, 1, ठीक है। बड़े का निशान याद रखो आएगा, बड़े का निशान क्या, माइनस है, तो माइनस आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड। अभी इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं थोड़ा x डालूंगा, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if, ठीक है, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x 1 2 1, ठीक है ना। ये डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 0। अभी इसको 0 के बराबर मैंने रख दिया। अभी मुझे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मुझे x का वैल्यू चाहिए ना, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास रूल क्या है, सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रूल ये है कि हम इसको इसके साथ ज़रब देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई 1, फिर क्या आता है, माइनस आता है बीच में, माइनस, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 2,
ये 2 इज इक्वल टू 0। तो x को 1 के साथ ज़रब दो, क्या जाएगा x आ जाएगा। फिर 1 को 2 के साथ 2 1 सा 2 इक्वल टू 0। तो ये माइनस है उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, ताकि अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 4x के जिधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी x आ सकता है, इधर भी x आ सकता है, इधर भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। तो 4 2 3 ये x, ठीक है ना। x को जिधर भी लिख सकते हो, पहले क्वेश्चन मैंने इधर लिखा, ठीक है ना, अभी इधर लिखा, मसला नहीं है, ठीक है ना, वो आपको जिधर भी दे दे आसान है सॉल्व करना। इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई x इंटू फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 है, 0 हमारे पास। अभी 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करो 4x, 2 को 3 के साथ करो 2 3 is 6 is 6 इक्वल्स टू 0। तो ये 4x इज इक्वल टू माइनस है उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। अभी ये x है, ये ज़रब हो रहा है, कुछ नहीं है ना, ज़रब हो रहा है, तो उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा तकसीम। तो अभी इसको काटो, ऐसा टेबल ढूंढो जिसमें 2 4 भी आ जाए 6 भी आ जाए। तो 2 का पारा है, 2 के पारे में 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो x बराबर होगा किसके 3/2 के। तो ये क्लियर है। अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं, अ मैट्रिक्स ए, इसको इस तरह करो, अ मैट्रिक्स ए is said to be a singular matrix if a determinant is equal to 0। अभी सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका आंसर क्या आ जाए 0 के बराबर आ जाए। अभी यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, जी, ठीक है ना, 3 2, ठीक है ना, ये 6 ये 4, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स है। मैं इसको इधर ही सॉल्व कर देता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अभी ये मैट्रिक्स है, अभी इसको सॉल्व करो, अगर इसका जवाब 0 आ गया तो वो क्या है, सिंगुलर है। अगर 0 नहीं आए तो वो फिर नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर का भी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये इसके साथ ज़रब होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है ना। अभी 2 फिर माइनस आ जाएगा बीच में, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है, ठीक है। अभी 3 4 से 12 आ जाएगा, फिर माइनस 2 6 से 12 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी 12 में से 12 निकालो, कितना बच गया 0 बच गया। तो अब यहाँ पर वर्डिंग में लिखेंगे कि सिंस ए डिटरमिनेंट, यानी कि ए डिटरमिनेंट निकाला आपने, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो ए इज सिंगुलर, मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका जवाब क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, यहां पर देखें, इसका डेफिनेशन क्या बनता है, अ मैट्रिक्स ए इज said to be non
सिंगुलर मैट्रिक्स if a determinant is not equal to 0। अभी एक मैट्रिक्स उस वक्त नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा जब उसका आंसर 0 के बराबर ना आ जाए, कोई नंबर आ जाए। जैसे कि ये मैंने कर लिए थे, देखें इसमें इसका आंसर क्या आ रहा था, 10 आ रहा था, तो ये नॉन सिंगुलर है। इसका -1 आ रहा था, तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऐसा डिटर्मिनेंट, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट खोलो वो 0 ना आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। मैं कर देता हूँ, मैंने वैसे पढ़ाई भी है। तो एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 4 2 9, 9 करो, ठीक है ना, 2 9। अब इसको अल करो, ठीक है ना, इसको अल करो। इसको अल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 9, 1 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा 2, तो 9 1 इज़ 9, 4 2 इज़ 8, 9 में से 8 निकालो कितना आ जाएगा 1, और 1 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 1 है, 0 नहीं आया, ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, सो ए इज नॉट अ सिंगुलर, ए इज नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर में लिखता हूँ, मैट्रिक्स खुद लेंगे। तो ये हो गया हमारा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी सही है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, ए बी सी डी है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि ए की जगह पर हम डी को लिखेंगे, डी की जगह ए को लिखेंगे। तो इस ए की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, डी, ठीक है ना, डी, और फिर डी की जगह पर क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, ए इनकी जगह चेंज होंगी, ठीक है ना। डी की जगह पर मैं क्या लिखूंगा इधर, ए, ठीक है ना, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अभी ये बी है, इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस बी, और सी की जगह पर क्या लिखूंगा, माइनस सी। सिर्फ इनके निशान चेंज होंगे, इनके, ठीक है ना, इनके साइन चेंज होंगे और बाकी इनकी जगह चेंज होंगे, ठीक है ना। तो ये एडजॉइंट हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है, ठीक है। एक और मैं इससे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, बी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, बी मैट्रिक्स है, इसको देखें 1 4 2, इसको -4 करो ताकि कंसेप्ट समझ आ जाए। अच्छा, ये होगा 3। अभी इसका एडजॉइंट निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी करेंगे। तो अभी इस 1 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 3, और इस 3 की जगह पर क्या लिखूंगा, 1, ठीक है ना, 1, ये इधर करो 3। अभी -4 है, ठीक है ना, इधर मैंने कहा था कुछ भी ना हो तो माइनस लगाते हैं, इनका निशान चेंज करते हैं। तो इधर माइनस है तो माइनस को ख़त्म करो, ऐसे 4 लिखो। अगर माइनस नहीं होता तो हम उसको -4 करते हैं। अभी 2 के साथ कुछ भी नहीं तो उसको -2 करो, ये हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं।